चलिए बात करेंगे सबसे पहले कोटा की, क्योंकि आज उसके लिए ऐतिहासिक दिन है। कोटा रिवर फ्रंट का लोकार्पण समारोह था और उसका उद्घाटन कर दिया गया। तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद थे। स्पीकर सीपी जोशी, मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री विधि कल्ला, लालचन कटारिया, सलाहकार संयम लोढ़ा, आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया, प्रदेश सरकार के कई मंत्री फिलहाल अभी भी वहां पर मौजूद है। हमारे सहयोगी लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। श्वेन्द्र है और भंवर भी लगातार है और जयती मिश्रा भी लगातार वहां से हमें जानकारी दे रही है। एक बार फिर से जयती का रुख करेंगे। जयती, अभी आप कहां पर मौजूद है और क्या तस्वीर अब नजर आ रही है? आगे की क्या कार्यक्रम रहने वाले, क्या रूपरेखा रहेगी? तस्वीरें कुछ देर पहले आपको जब दिखाई थी ऊपर की जगह से, जहां ऊपरी इलाका था, लेकिन अब हम फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची है। जो सतह है, जो ग्राउंड है वाकई में वहां पर, और हमारे साथ में पूरी टीम इस समय मौजूद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के ये साथी जो कि लगातार इस चीज को मेक श्योर कर रहे हैं, ये चीज सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो सफाई है एक तो वो रहे और यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी रहे। और वाकई में पूनम, आप देखती होंगी कि ऊपरी ढांचा तो तैयार किया जाता है, ऊपर से तो सजावट कर ली जाती है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि जितना मेंटेन होना चाहिए, और इतनी बड़ी जगह है, इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस समय ये पानी देखेंगे तो आपको ये पानी क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। सिर्फ और सिर्फ झाग है, गंदगी बिल्कुल भी इस पानी में नहीं है। हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे साथ एनडीआरएफ के प्रभारी योगेश मीणा जी हैं, जो लगातार यहाँ पर बंदोबस्त कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, पूरी टीम को निर्देशन दे रहे हैं। और इनसे जानेंगे कि शाम में क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं। सर, फर्स्ट इंडिया सबसे पहले तो आपके जज्बे को सलाम करता है। आपको देख रही हूँ सुबह से आप लगातार काम कर रहे हैं। अभी क्या व्यवस्थाएं और शाम में कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं, आप जानकारी दीजिए। अभी जो पानी के ऊपर एनडीआरएफ की 4 बोटें हैं, एसडीआरएफ की 3 बोटें हैं, फायर रेस्क्यू की 2 बोटें हैं और सिविल डिफेंस की 1 बोट है। सभी डिपार्टमेंट जो है सुपरविजन में है, इसलिए कि यदि ऊपर भीड़भाड़ इकट्ठी होती है, कोई कारण से कोई गिर जाता है, तो उससे बचने के लिए जो है ये पेट्रोलिंग कर रही हैं, जिससे कि कोई हादसा ना हो, कोई गिरे तो उसको तुरंत जो है इवैक्यूएट कर लें और उसके जान माल की कोई टाइप की हानि ना हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। इसके लिए व्यवस्थाएं क्या की है आपने, आप बता रहे हैं? व्यवस्था के लिए हमारे पास डीप डाइवर्स हैं। यदि कोई गिरता है, जो तैरना नहीं जानता, डूबने लगे, तो सभी बोटों में हमने डीप डाइवर बैठा रखें, जिससे कि वो तुरंत गोताखोर वो जाके उसको बचा सकते हैं। योगेश जी, ये व्यवस्थाएं आज के लिए रहेंगी या फिर जब आम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तभी इस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? क्योंकि पानी है, रिस्की है, लोग सेल्फी लेने के लिए कई क्रेज के चलते पहुंचते हैं नजदीक तक, उनके लिए इंस्ट्रक्शन बोर्ड भी मैंने देखा यहाँ लगा हुआ है। इसके अलावा क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? नहीं, आज तो व्यवस्था पुख्ता है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा भीड़ आज रहेगी। 10-15 हज़ार लोगों की जो है गैदरिंग होने की संभावना है, लेकिन बाद में भी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि प्रशासन भी नहीं चाहता कि किसी प्रकार का नुकसान हो, तो आगे भी बंदोबस्त रहेगा, लेकिन आगे भीड़ कम रहेगी। आज जो है सभी कैबिनेट्स, मिनिस्टर और सब आ रहे हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा है और इसीलिए सभी डिपार्टमेंट एक साथ आए हुए हैं। बाकी जो है नगर विकास न्यास है, वो यहाँ पे जो है कुछ जो है अपनी बोटें डिप्लॉयड रखेगा, कुछ टीमें डिप्लॉयड रखेगा परमानेंटली, जिससे इस टाइप के यदि कोई पिकनिक पॉइंट पे कोई आते हैं और सेल्फी वगैरह लेते हैं या फिर कोई हादसा होता है तो उससे बच सकें जो है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। योगेश जी, आज शाम में आप बता रहे थे अभी मुझे कि यहाँ पर ये जो घाट बनाए गए हैं और ये मेहराब जो है, यहाँ पर पुष्कर जैसी महाआरती होने वाली है और वो दिव्य दर्शन यहाँ पर होगा, उसकी जानकारी थोड़े दर्शन। ना, बिल्कुल, शाम को लगभग 7 बजे के आसपास जो है लगभग 100, 125, 150 पंडितों से जो है आरती का उद्घाटन किया जाएगा। और जो है उसमें बहुत सारी जो है जिस टाइप से जो गंगा घाट की आरतियाँ होती हैं, यमुना घाट पर आरतियाँ होती हैं, उसी टाइप से यहाँ पे भी जो है आज आरती का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे लाइव शाम को देख सकते हैं आप सभी जो है। चलिए, गोल्फ कार्ट का तो हमने देखा, सभी ने जायजा ऊपर लिया, यहाँ का भी जायजा लेने का कोई कार्यक्रम है? यहाँ पर भी पहुंचेंगे जायजा लेने के लिए? हाँ, यहाँ जो है शाम के टाइम जो है जायजा लेने के लिए जो है मतलब पूरे चारों तरफ का जायजा ले सकते हैं। अभी प्रपोज्ड प्रोग्राम है और संभावना है कि मतलब जो है जायजा लेंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और आपके जज्बे को वाकई में फर्स्ट इंडिया सलाम करता है, क्योंकि कोशिश हमारी भी रहेगी पूनम कि इस बोट में सवार होकर एक बार पूरा जायजा हम भी लें और दिखाएं फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को कि क्या वाकई में वहां पर स्थिति है। क्योंकि जिस तरह के बंदोबस्त सर बता रहे हैं, वाकई में वो बंदोबस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जमीनी हकीकत है। ये वो हकीकत है कि जो कि ऊपर से आप दिखाएंगे। मैं कैमरामैन नरेंद्र को बोलूंगी कि ये दिखाएं, ऊपर एट द वेरी टॉप आपको नजर आएंगी सारी कलाकृतियां, लेकिन नीचे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरे ख्याल में यहाँ पर है। ये लोग लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, किसी तरह से यहाँ पर कोई भी इस तरह की अप्रिय घटना ना हो जाए, पर एट द सेम टाइम ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी को भी इस चीज का डर भी ना लगे, वो फ्री भी रहें लेकिन सुरक्षित भी रहें। और पूनम, ये सबसे ज्यादा खास बात इसलिए हो जाती है क्योंकि फर्स्ट इंडिया की कोशिश यही है कि हर उस काम को दिखाया जाए जो कि अप्रिशिएटेबल है। और ये काम, चंबल रिवर फ्रंट का काम, जितना अप्रिशिएट करने लायक है और जितना अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वाकई में उस जज्बे को सलाम। बिल्कुल, क्योंकि जिस काम की तारीफ होनी चाहिए ना जयती, उसकी तारीफ हो जानी चाहिए, उसी वक्त पर हो जानी चाहिए, तो असर नजर आता है। आप सही कह रही है, क्योंकि हम भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आप भी हर एक कोने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे
ज्यादा ये उत्साह है हमें यहां पर दिखाते वक्त भी, तो जरा सोचिए कोटा के लोगों को कितना उत्साह हो रहा होगा और प्रदेश के लोगों को कितना उत्साह यहां पर होता होगा। अब जरा बताइए कि आम जनता के लिए कब से ओपन हो रहा है? हालांकि आज भी काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे, लेकिन सवाल यह है कि किस तरीके का प्रोसेस रहने वाला है, कितने रुपए की टिकट होगी, क्या यहां पर आगे जब वो एंट्री करेंगे क्या कोई खाने की व्यवस्था होगी या फिर रिफ्रेशमेंट का कोई भी इस तरीके की जो जानकारी आप लगातार दे रही हैं कि यहां पर वो भी व्यवस्था है, तो एक बार फिर से डिटेल में पूरी जानकारी जरा दीजिएगा। बिल्कुल पूनम, आपने ठीक कहा। और फिलहाल कोशिश, क्योंकि आपका सवाल मैंने सुना और उस समय मैं बातचीत करी थी, अब मैं सिंक्रोनाइज करी थी, क्योंकि बोट पर अब हम सवार होने को तैयार हैं और बोट के जरिए फिर पूरा यहाँ पर देखेंगे, पैमाइश करेंगे। लेकिन आपने पूछा कोटा वासियों में तो उत्साह तो इतना ज्यादा है। जयती आप अपना प्रोसेस जारी रखिएगा, जब आप बोट पर बैठ जाए तब मैं आपका एक बार फिर से रुक करूंगी, लेकिन तब तक ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देती हूं कि फिलहाल कितना विशालकाय ये है, आखिर क्यों इसे ड्रीमलैंड कहा जा रहा है। क्योंकि एक सपना होता है आम नागरिक का कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं वहां पर हर एक चीज, हर एक सुविधा उसे मिल जाए, और ये कर दिखाया है मंत्री शांति धारीवाल ने, जिसकी तारीफ प्रदेश के हर एक मंत्री करते नजर आ रहे हैं, हर एक विधायक यहां पर करता नजर आया, जो ही एक ही जाजम पर यहां पर नजर भी आया। और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी दूसरे की तारीफ की जाए, लेकिन अच्छा काम होता है, तारीफ होना लाजमी है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी यहां पर आना था, लेकिन फिलहाल वो पोस्टपोन हो गया। अब देखना होगा कि किस वक्त वो यहां पर पहुंचेंगे और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और उनका रिएक्शन जो है वो क्या होने वाला है। मेरी सहयोगी अब बोटिंग भी करेगी। जयती, आप कह रहे थे कि आप बोट में सवार होंगी और यहां का जायजा लेंगे कि अब पानी में बैठकर अब आपको किस तरीके का आर्किटेक्चर यहां पर चारों तरफ नजर आ रहा है। और जिस तरफ कहा जा रहा था कि गंदा नाला यहां पर था, पानी बहता था, बड़ी स्मेल होती थी, लेकिन आज तो यहां पर काया पलट है, आज वो तस्वीर नजर ही नहीं आ रही है। सहयोगी जयती का रुख करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी वो बोटिंग भी करेंगी, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि अगर आम लोग यानी कि पब्लिक, आप और हम अगर यहां पर जाते हैं, रिवर फ्रंट में जाते हैं, तो क्या प्रोसेस रहेगा बोटिंग का, और लुत्फ अगर हम उठाना चाहते हैं तो क्या कुछ तैयारी हमें करनी पड़ती है, क्योंकि सेफ्टी के मद्देनजर भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। और इसीलिए सहयोगी जयती मिश्रा का भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जयती, ओवर टू यू। बिल्कुल पूनम, और ये दृश्य जो है सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगी आपको, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको दृश्य दिखा दे। बोट में हम सवार हो गए हैं और ये वो मच अवेटेड चंबल रिवर जो नदी है वो है जिसका कायाकल्प किया गया है, जिसको एक तरीके से नया मेकओवर दिया गया है। और मेकओवर भी ऐसा दिया गया है पूनम कि वाकई में यहाँ पर आना बनता है, और यहाँ पर जब भी आएंगे तो फिर फैमिली के साथ आना होगा। इस वक्त यहाँ पर मौजूद रहने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जान पाए कि जितना खूबसूरत ऊपर से दिख रहा है उतनी व्यवस्था यहाँ पर है क्या। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि नदियों का, झरनों का, डैम्स का रुख करते हैं, वहां पर बोटिंग होती है, लेकिन पानी इतना गंदा होता है, इतना दूषित और बदबूदार होता है कि बैठने का दिल नहीं करता। ऐसे एक्सपीरियंसेस कई बार मेरे साथ में हुए हैं। हम देखते हैं बहुत खूबसूरत ऊपर से नजर आ रहा है, लेकिन जब देखते हैं कि नीचे जाकर बोटिंग की तो वहां पर मछलियां मरी हुई है, गंदा पानी है, कीचड़ है, गंदे चीजें पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर पानी की तस्वीरें आप देखिए, क्रिस्टल क्लियर ये पानी, और ये पानी बिल्कुल वैसा है जैसे कोटा की सड़कें हैं। कोटा की सड़कें भी पूनम इसी तरह से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही है। और ये वो विजन है जो कि लगातार सरकार के जरिए यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल हो या फिर अब जब हम उन्हें भी प्रेस करेंगे, क्योंकि आर्किटेक्ट अनूप बरेतरिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। ये तस्वीरें आप देखिए, बोटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। हमारे साथ में टीम मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि लोग जब पहुंचेंगे ऊपर का पूरा नजारा देखने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह से उनकी सुरक्षा मेंटेन हो और कोई भी सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े ना हो, उसको लेकर आप लगातार डटे हुए हैं। क्या तैयारियां? मैम, आज पूरा राजस्थान का प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है और सुरक्षा की दृष्टि से एसडीआरएफ की टीम को स्पेशली यहाँ पर लगाया गया है। हमारे इंचार्ज साहब है मोरपाल जी। सर से आप जो भी पूछना चाहिए सर से पूछ लीजिए एक बार। सर, आप थोड़ा सा इस तरफ आएंगे। आप
आपकी टीम की वाकई में हर समय हमने देखा है, भले ही वो आपदा का समय हो, बाढ़ का समय हो या फिर ऐसे समय जहां पर आम आदमी भटक नहीं सकता, टीम पहुंचती है। लेकिन यहां पर चंबल रिवर फ्रंट पर सबसे पहले तो प्रतिक्रिया आपकी दीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है, आप तो लगातार जांच रहे हैं, दूसरी व्यवस्थाएं भी एक बार बताइए। जी सर, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन के ऊपर यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की बोटें तैनात है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए किसी प्रकार की कोई अनानी जनानी या कोई ये घटना नहीं हो जाए। अच्छा, आम लोगों के लिए भी जब व्यवस्थाएं यहाँ पर खुल जाएंगी, क्योंकि आज तो एक तरीके से उद्घाटन हो गया है, आज तो पूरा वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर है, जब लोग पहुँचेंगे तब भी ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी? जी सर, हमारी यहाँ 15 सदस्य टीम चौकी डलेगी, एक एसडीआरएफ की। तो उसमें क्या है, जो भी आम जन पब्लिक जो भी आएगी यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, तो उनकी सुरक्षा में हमारी टीम रहेगी। अच्छा, पूनम, दर्शकों को थोड़ा सा रूट बताते हैं, क्योंकि एंट्री हमने जब ली थी, जब हम पहुंचे थे इस इवेंट के लिए, तो हम पहुंचे थे चंबल माता की उस सुंदर सी प्रतिमा के पीछे की तरफ से। हमारी एंट्री वहां से हुई थी, बैराज गार्डन से, उसमें मीडिया का एंट्रेंस लिखा था, लेकिन एंट्री हमारी वहां से हुई। अब इनसे जानते हैं कि इस पूरे रूट में सबसे ज्यादा खास बात क्या रहेगी और रूट किस तरह से शुरू होगा। सर, आप में से जो बात करेंगे, आप प्लीज थोड़ा सा आगे आइए और बताइए मुझे कि रूट शुरू हो गया, बोटिंग कहाँ से शुरू होगी और बोटिंग फिर कहाँ तक चलेगी इसकी? मैम, ये बोटिंग शुरू होगी यहाँ से, अपने नाव घाट बना हुआ है मैम, वहाँ से शुरू होगी। और इसको जो चंबल माता की मूर्ति बनी हुई है, रात को 7-8 बजे वहाँ पर पूजा अर्चना होगी। रोजाना डेली होगी, लेकिन आज स्पेशली होगी, जो विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। ये बहुत खास बात है। एक तो वहाँ पर आप बता रहे थे कि वो महाआरती वहाँ पर होने वाली है, जो घाट है, और जो ये मेहराब है, जो ये घाट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर घाट है पूनम। यहाँ पर आप देखेंगे तो पुष्कर के घाट जैसे आपको एक झलक यहाँ पर नजर आएगी। और जो बता रहे हैं सर कि चंबल माता की मूर्ति है, यहाँ पर रोजाना 8 बजे पूजा होगी। और आप जूम करके देखेंगे अगर तस्वीरें, तो आपको नजर आएगा उनके हाथ में एक कलश है, एक कलश चंबल माता की इस विशाल प्रतिमा के हाथ में है। और कलश से भी मेरे ख्याल में पानी निकलेगा, ऐसा कुछ भी है ना? हाँ, तो कलश से पानी निकलेगा और फिर वो तस्वीरें, और जब रात हो जाएगी तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ की तस्वीरें कितनी चार चांद लग जाएंगी इन तस्वीरों में। क्योंकि सर, एक चीज़ इसमें होती है कि जब भी कोई नदी होती है तो उसमें साफ सफाई को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती है, बंदोबस्त। हालांकि आपका वो जॉनर नहीं है, लेकिन इसमें आपको दूसरों की तुलना में, दूसरे प्रोजेक्ट्स की तुलना में, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा है। क्या ये इसलिए है क्योंकि अभी ये नई है, अभी लोगों का ज़्यादा रख छेड़छाड़ नहीं, या फिर इसलिए क्योंकि इसको बनाया इस तरह से गया है कि ड्रेनेज होता रहे? क्योंकि चंबल को हम जब देखते हैं तो पुराना चंबल नदी तो ऐसा याद आती है कि काला पानी था, बदबूदार पानी था, लोग कंप्लेन करते थे कि हमारे घर में स्मेल आ रही है, मच्छर मक्खी आ रहे हैं। लेकिन अब का चंबल तो लगता है जैसे कोई वीनस नदी है। क्या कहें सर, ये चंबल शुद्धिकरण के लिए इसमें सभी जगह से जाब्ता तैनात कर रखा है, अलग अलग एजेंसियाँ इसमें काम कर रही चंबल शुद्धिकरण के लिए। तो यहाँ की साफ़ सफाई बहुत अच्छी करा रखी है, बस इसी पे ज़्यादा वो ध्यान दे रखा है सरकार ने, थोड़ा साफ सफाई का। जो भी यहाँ प्रदर्शनियाँ होगी, यहाँ लाइट का रात में नज़ारा अलग से होगा, क्योंकि यहाँ जो बॉक्स पड़ेगा, लाइटें अलग अलग लाइटें लगा रखी है, चंबल माता की मूर्ति है। यहाँ पर शाम को 6:45 बजे महाआरती होगी माननीय धारीवाल साहब द्वारा। सीएम अशोक गहलोत भी कल पहुंचेंगे यहाँ पर, और मेरे ख्याल में जब वो ऑक्सीजोन का उद्घाटन करेंगे तो फिर वो यहाँ पर जब जायजा लेने पहले आएंगे तो उस चीज़ को बहुत सराहेंगे। आपसे भी मुलाकात होगी, क्योंकि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें प्रेस हमेशा करते हैं, जो कर्मवीर लगातार मौजूद रहते हैं उसके ग्राउंड में। लेकिन सबसे खास बात पूनम यहाँ नजर ये आ रही है कि यहाँ पर अब देखिए, घाट पर घाट हम क्रॉस किए जा रहे हैं। हमारी शुरुआत हुई थी वो नाव घाट, जिसे आप कह रहे थे, वो नाव घाट उसको नाम दिया गया है, वहीं से बोटिंग शुरू हो गया आम लोगों के लिए भी। उस नाव घाट से होते हुए फिर इस सारे घाटों को यूं क्रॉस करते हुए, वो चंबल माता की प्रतिमा यूं क्रॉस करते हुए, फिर यहाँ से घूम करके आगे बढ़ते हुए, ये देखिए एक और टीम यहाँ पर है और ये जायजा ले रहे हैं। ये जायजा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जरूरी ये हो जाता है, क्योंकि लोग अब जब पहुंचेंगे, लोगों के दिमाग में चीज को लेकर के कोई क्वेश्चन ना हो कि उनकी सिक्योरिटी क्या होगी। और फर्स्ट इंडिया आपको ये बताना चाहता है कि बिल्कुल बेशक जयती, आप जरा ये बताइए कि अभी तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले रही हैं हमारे दर्शकों के लिए, कोटा वालों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, और वैसे तो देशवासियों के लिए भी, कि कोई भी यहां पर आएगा तो उनको किस तरीके का अनुभव यहां पर मिलेगा। और इसलिए तो वो उत्साह जो है वो अभी से ही होना शुरू हो गया है, क्योंकि मैं भी अगर देख रही हूं तो मुझे भी उत्साह आ रहा है कि मैं कब यहां पर जाऊं। लेकिन आप जरा बताइए, अभी आप बोटिंग के आनंद ले रही हैं, इंफॉर्मेशन साझा कर रही हैं, आपको फिलहाल किस तरीके का फील यहां पर हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आप कोटा में है? नहीं पूनम, ये अब इस चीज़ को मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से बोला जाए कि मैं ये कहूँ कि मुझे लग नहीं रहा मैं कोटा में हूँ, या मैं कहूँ कि वाह क्या बात है ये कोटा है।
तो मैं ये कहूंगी कि कोटा आना बनता है। वह कोटा तो हम लगातार कल से कह रहे हैं, इस पर शोज दिखा रहे हैं, क्योंकि कोटा की ये कायाकल्प हो जाएगा, कोटा का ये मेकओवर हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन कोटा का अब जो मेकओवर हुआ है तो हुआ इस कदर है कि अब ये मॉडल बन गया है, कोटा मॉडल बन गया है पूनम। अब भीलवाड़ा मॉडल की जिस तरह से चर्चाएं कोविड के समय हमने सुनी, बेहतर प्रबंधन के लिए भीलवाड़ा मॉडल बना, वैसे ही कोटा मॉडल बन चुका है। कोटा मॉडल जो है दर्ज हो चुका है। इधर से हिस्ट्री के तो नए आयाम लिखे गए हैं, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि विश्व के स्तर पर कभी बने नहीं है, विश्व के स्तर के रिकॉर्ड्स यहाँ पर टूटे आज जब इसका उद्घाटन हुआ। एक बार ये तस्वीरें देखिए, अभी आपको तस्वीर में ऊपर से जो दिखा रही थी, तस्वीर अब नीचे से है। ये देखिए, वसुधैव कुटुंबकम करके एक पूरा अर्थ का एक ढांचा तैयार किया गया है। उसके पड़ोस में, उसके बगल में ये पूरे रेस्टोरेंट्स एक दो है, उसके बाद में आगे भी कलाकृतियां कुछ है, उसके बाद में एक साउथ इंडियन स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ एक पूरा मंदिर बनाया गया है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक मस्जिद जैसे आकार में मिलेगा, और साथ ही फ्लैग्स आप जब देखेंगे तो आपको वो झलक भी लगेगी, आपको लगेगा कि आप G20 में तो नहीं आगे कहीं। तो G20 का होना और साथ ही साथ कोटा की अद्भुत तस्वीर, वाकई में तस्वीर ऐसी है पूनम कि यहाँ से मन नहीं कर रहा है कि क्योंकि जो महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे देश के, उनको एक साथ यहां पर रख दिया गया। वसुधैव कुटुंबकम थीम रखी गई है, यानी कि ये साफ है कि एक साथ, चाहे हिंदू मुस्लिम हो ईसाई हो, वो झलक यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि उनके धार्मिक स्थल जो है उन्हें वहां पर तैयार कर दिया गया है। अब मुझे ये बताइए कि आप बोटिंग फिलहाल अभी कर रही हैं, तो आपको कितनी देर हो गई है, अभी आप कहां पर पहुंची हैं, वापस उस जगह पर पहुंचने में जहां से आपका रूट स्टार्ट हुआ था कितना और वक्त लगेगा, ये भी बता दीजिए। पूनम, जहां जो नावघाट बनाया गया है वहां से हमने जहां से बोटिंग शुरू की थी वहां हम पहुंच गए हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कहा, और अभी हमारी टीम इतनी सपोर्टिव है हमारे साथ में कि उन्होंने खुद ही बोला कि चलिए मैडम आपको घुमाकर लेकर आते हैं, आगे एक और रूट का चक्कर लगवाते हैं, और अब हमको लेकर जा रहे हैं, उनसे बात आगे करेंगे। क्योंकि ये देखिए, ये वो बोट्स है जो फैमिली बोट्स है, ये फैमिली बोट्स है ना सर, ये फैमिली के लिए बोट्स है, ये वीआईपी गेस्ट के लिए बोट्स हैं, और ऐसे नॉर्मल दिनों में फैमिली के लिए रहेंगे जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठ पाएंगे। तो ये वो बोट्स हैं पूनम जिसमें ज्यादा कैपेसिटी में लोग रुक पाएंगे। ठीक है जयती, वीवीआईपी की बात हुई है, तो जरा ये भी बताइएगा कि अभी वीवीआईपी जो है वो फिलहाल कहां पर मौजूद है और आगे उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि बोटिंग वो भी करेंगे, उसे लेकर भी तैयारियां की जानी होगी। तो कितने बजे से शुरू हो जाएगा? चलिए इनसे पूछते हैं। सर, अभी ऊपर जो गेस्ट थे, हमने देखा कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री थे, सभी वो भी शाम को पहुंचेंगे यहाँ पर, वो भी यहाँ पर जायजा लेंगे। कितने बजे का समय होगा? कौन मैडम? जो मंत्री हैं, धारीवाल साहब हैं और भी मंत्री हैं जो ऊपर थे कार्यक्रम के दौरान। 6:45 का बताया मैडम। 6:45 पे आरती के समय वो यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद में वो यहाँ पूरी बोटिंग करने वाले। मैम, अभी शांति धारीवाल जी जो यूडीएच मंत्री है, वो महाआरती में शामिल होंगे आज शाम को 6:30 बजे, और फिर वो बोटिंग भी करने वाले हैं। इसमें हम बोटिंग भी करेंगे, इसका पूरा जायजा लेंगे चंबल के अंदर से आज। अच्छा, इसका पूरा निरीक्षण होगा मैडम। और इस चीज के आपको कोई विशेष निर्देश दिए गए जब वो पहुंचे? सुरक्षा दृष्टि का ध्यान रखते हुए बस बोटों को साथ साथ चलाना है, और जैसे कोई जनानी नहीं हो, बस इसका ध्यान रखना है, कोई जनानी नहीं हो ऐसी किसी प्रकार की। बिल्कुल। तो पूनम, आपने सुना यहाँ पर लगभग 6:45 कह रहे हैं ना, 6:45 पर जब महाआरती होगी तो यूडीएच मिनिस्टर पहुंचेंगे, वो महाआरती करेंगे, उनके साथ में और भी जो शख्सियत है हमें नजर आएंगे, और उसके बाद फिर इन्हें निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सभी वीआईपी गेस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे और वो देखेंगे, जायजा लेंगे। तो जायजा जब लेंगे तो फिर वो देख पाएंगे कि चलिए यहाँ पर हमने जो सोचा था, हमारा जो विजन था वो कितना साकार होता हुआ नजर आ रहा है, और विजन जब साकार होता हुआ नहीं दिखेगा तो फिर कुछ उस तरह की तस्वीरें नजर आएगी, कुछ उतनी ही सेटिस्फैक्ट्री तस्वीरें नजर आएगी पूनम, जिस तरह से मेरे चेहरे पर अभी आपको नजर आ रही होगी। वाकई में ये इसमें 1% भी कोई ना नकोरे वाली बात नहीं है कि ये खूबसूरत है या नहीं है, ये भव्य है, ये शानदार है, ये आलिशान है, ये राजस्थान में है, ये कोटा में है, ये वो जगह है जहां पर स्टैचू ऑफ बिलीफ है, जहां पर विश्वास स्वरूपम है, और अब ये कहा जाएगा ये वो जगह है जहां पर चंबल माता की विशाल प्रतिमा के समक्ष ये खूबसूरत चंबल नदी और फिर चंबल रिवर फ्रंट है। बिल्कुल जयती, क्योंकि जब भी चंबल का जिक्र आता था, कोटा का पिछले दशकों पहले की बात कर रहे हैं, तो चंबल, डाकू, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन अब वो वक्त बदल गया है, अब चंबल माता आ गई है, अब भव्यता की बात होती है, अब आलीशान की बात होती है, अब विशाल काय रिवर फ्रंट की बात होती है, और वो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली हम लगातार दिखा रहे हैं। आरती का वक्त बताइएगा, कितनी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा होंगे, क्या पब्लिक भी होगी, क्या आम लोग आज यहां पर आएंगे? क्योंकि ये बता रहे थे एनटीआरएफ की टीम के लोग कि 10,000 की संख्या में भीड़ हो सकती है, तो वो भीड़ कौन सी होगी?
चलिए इन्हीं से पूछते हैं पूनम, क्योंकि लगातार काम करें। सर, जब शाम को महाआरती होगी तो कितने लोगों के जुटने की आपको जानकारी मिली है? क्या आम लोग भी पहुंचेंगे उसमें, या फिर आज मूवमेंट रहेगा वो सभी गेस्ट का रहेगा और आम लोगों के लिए कल से खुलेगा? हमारी भी रहेगी मैम ड्यूटी साथ साथ। इसमें आम लोग भी पहुंचेंगे बाहर से? आम लोग का तो जो जिनका पास है वही 5 तारीख आम पब्लिक का फासला आप बता रहे हैं, लेकिन आज शाम आएंगे 5 तारीख से। 5 जिनका बन रखा है ना अभी अलाउ। अच्छा, जिनका पास बना, पूनम ये कह रहे हैं जिनका पास अभी बना हुआ ठीक है है। वो लोग पहुंच पाएंगे, और वो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी भी है क्योंकि जयती, movement बहुत मुझे शायद लग रहा है कि कह रहे हैं कि पास वाला तो है जो आज एंट्री ले पाएंगे, लेकिन 5 दिन के बाद शायद पब्लिक के लिए खोला जाएगा। एक बार इसे कंफर्म कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि पास जिनके पास होगा वो आएंगे, और पब्लिक के लिए कब से खोला जाएगा इसके निर्देश आपको दें? 2 दिन के बाद। में 2 दिन बाद खोला जाएगा। अभी ठीक है। वीवीआईपी के लिए पास बना रखा है 2 दिन तक, उसके बाद 2 दिन के बाद 2 महीने तक फ्री है देखने के लिए। अच्छा। हाँ, अरे पूनम, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी उन्होंने दी और मैं देना चाहूंगी फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर जो सोच रहे होंगे कि चलिए यहाँ पर तो पहुंचेंगे लेकिन यहाँ पर पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, यहाँ पर टिकट प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे, उनके लिए खुशखबरी है। उनके लिए खुशखबरी है कि 2 दिन का इवेंट तो होगा। 2 दिन में तो जिनके वीवीआईपी गेस्ट और मीडिया के जो पासेस है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद कितना? 2 महीने 2 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट आप चंबल रिवर फ्रंट, पूरा रिवर फ्रंट, ओनली फॉर कोटा जिला। अच्छा, कोटा के लोगों के लिए, कोटा के लोगों के लिए खास तौर पर सौगात दी गई है। कोटा के लोगों बोटिंग के लिए भी सौगात दी गई पूछिएगा, है बोटिंग भी फ्री होगी, जरा ये भी पूछिएगा कि 2 महीने तक बोटिंग भी फ्री है उसके अंदर। 2 महीने कोटिंग बोटिंग फ्री नहीं है, घूमना है। फ्री है, अंदर जाना फ्री है, और बोटिंग के लिए तो आपको पैसा देना होगा। लेकिन यकीन मानिए पूनम, जब आप पैसा देंगे तो दुखेगा नहीं, और पैसा वसूल पूरा ये आपकी राइड रहने वाली है। जी जयती।